हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में हमें ये बताया गया कि इंडिया जो है बहुत ही पुराना सिविलाइजेशन है। मतलब यहाँ पे लोग बहुत साल पहले से रह रहे हैं, 4000 5000 साल पहले से। आपने अगर हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट, वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है। ठीक है, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है लास्ट 50 वर्षों में भी। इकोनॉमी के तौर पे देखिए, जब इंडिया आज़ाद हुआ 15 अगस्त के बाद, उसके बाद से बहुत ज़्यादा इंडिया में प्रोग्रेस हुआ है। हर चीज़ में इंडिया आगे बढ़ा है। इतना बड़ा इंडिया है, और इंडिया के बारे में, जोग्राफिकल लोकेशन हमें के बारे में हमें ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है। तो चलो आज पढ़ते हैं इंडिया के बारे में कि इंडिया ज्योग्राफी के हिसाब से कहाँ पे है। ठीक है, मतलब ज्योग्राफिकली इंडिया वर्ल्ड पे कहाँ लोकेटेड है। सबसे पहले साइज करें हम। बेसिकली इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे लोकेशन के बारे में, साइज के बारे में, इंडिया का साइज क्या है, फिर इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया के रिलेशन क्या है दूसरे बाकी कंट्रीज से, मतलब ट्रेड रूट क्या है, कैसे कैसे हम बाकी दूसरों से कनेक्ट हो पाते हैं, और इंडिया के नेबर कंट्रीज के बारे में, और भी बहुत कुछ हम जानेंगे। इस चैप्टर को आप मान सकते हो फैक्ट बेस्ड वीडियो है। मतलब वीडियो नहीं, चैप्टर ही फैक्ट बेस्ड है। पूरा चैप्टर फैक्ट पे बेसिस पे बटा हुआ है। सबसे पहले हम लोकेशन पे बात करें तो इंडिया जो है एक वास्ट कंट्री है। और आपने जैसे जीके में पढ़ा होगा, इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री। क्या आपने सोचा है बाकी के 6 कौन है और वो कितने बड़े हैं हमसे? स्टार्ट करते हैं हमारा। सबसे पहले जो है इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाइक करता है। हेमिस्फेयर पता है आपको दोस्तों क्या होता है? ये देखते हो आप, जैसे ये लाइन जो है ना, ये हमारा अर्थ है। तो ये जो बीच का लाइन जाता है इसे इक्वेटर बोलते हैं, आपको पता होगा। इक्वेटर का जो ऊपर का जो इतने भी एरिया आता है ना, जो लैंड इक्वेटर के ऊपर आ रहा है, उसे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोला जाता है। और नीचे का जितना भी है वो साउदर्न हेमिस्फेयर। ज़्यादातर कंट्री जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाइक करती है, और बाकी कंट्रीज जो बहुत, मतलब तो बहुत ऐसी कम कंट्रीज जो है वो साउदर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, हमें ये तो पता चल गया सबसे पहला पॉइंट। अगर लोकेशन पूछ ले इंडिया का तो क्या बोलोगे? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। आगे और क्या बोलोगे कि लैंड, मतलब बेसिकली इंडिया है कहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर देखो इतना बड़ा है। अब इंडिया है यहाँ पे, तो आप बताओगे कैसे कि इंडिया कहाँ पे है? सबसे पहले देखो तो आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का वो पता होना चाहिए। लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है। जितने भी इक्वेटर के पैरेलल जो लाइन्स ऐसे जाते हैं ना, ये सारे लैटिट्यूड कहलाते हैं। और जो लॉन्गिट्यूड मतलब सीधा, लॉन्ग से आप समझ लो कि ऐसे लंबा जैसा सीधा, जितने भी लाइन्स आ रहे हैं सारे लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, अगर हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों का, अगर आपको पता है कि बेसिकली उसका कितने डिग्री कितने मिनट पे है इंडिया, आप उस हिसाब से मेज़र कर सकते हो कि इंडिया का एक्यूरेट लोकेशन क्या है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हम आ जाते हैं और इंडिया के पास आ जाते हैं। यहाँ पे बोला गया कि लैटिट्यूड जो है इंडिया का, लैटिट्यूड जो लैंड एक्सटेंड करता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ कहाँ पे है? ये देखो आपका, ये हमारा क्या है, लैटिट्यूड है। ठीक है, आपको ये पता है कि हमारा लैटिट्यूड है, ये वाला पूरा इक्वेटर भी सबसे बड़ा लैटिट्यूड कहा जाता है, ये भी लैटिट्यूड है। 8 डिग्री 4 मिनट बोला तो ये देखो 15 से 0 और 15 के बीच में आएगा। ये जो है ना, ये वाला लाइन, यहाँ पे जो 8 डिग्री 4 मिनट जो आएगा ना, डिग्री के बाद जो है ये डैश, जो डैश करके जो भी नंबर होगा ना, मिनट कहते हैं उसे। 1 डिग्री में 60 मिनट। अगर 8 डिग्री 4 मिनट 0 और 15 के बीच में आएगा, तो ये जो आपका साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है ना इंडिया का, 8 डिग्री 4 मिनट ये लैटिट्यूड पर लाई कर रहा है, और 37 डिग्री 6 मिनट। यहाँ पे देखो 37 डिग्री 6 मिनट, ये वाला जम्मू कश्मीर का जो अपना एरिया है, 8 क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, 30 से ऊपर जाओगे, देखो 30 यहाँ पे है, 30 से ऊपर गए, जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे, ये ऊपर का एरिया है, नीचे का एरिया। तो आप बेसिकली आप ऐसे बता सकते हो ना वहाँ पे कि देखो यहाँ पे लैटिट्यूड जो है 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट। 38 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक का जो है अपना इंडिया का लैटिट्यूड है। अब जैसे ही 8 डिग्री 4 मिनट मतलब यहाँ, सॉरी ये साउथ इंडिया से वो गुजरा है यहाँ पे, और ये 37 डिग्री 6 मिनट। तो आप मतलब इस पर्टिकुलर, अगर लॉन्गी लैटिट्यूड में अगर आप खोजते हो ना, इस पर्टिकुलर लैटिट्यूड में आपको इंडिया मिल जाएगा। पर आपको और भी एक्यूरेट बताने को बोल रहा है, तो आपको लॉन्गिट्यूड भी पता होना चाहिए। लॉन्गिट्यूड ये जाता है इंडिया का ऐसे, जो कि गुजरात से टच होते हुए जाता है यहाँ से, और एक इधर आपका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया से टच होकर जाएगा।
68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो 60 से आप देख सकते हो आगे यहाँ से जाओगे तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट जो गुजरात को टच करेगा और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है यहाँ पे। सो अगर आप इस चारों डिग्री और मिनट जो भी यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट, मतलब इस एरिया के बीच में इंडिया है और इस एरिया के बीच में इंडिया है, मतलब इस एरिया के बीच में। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का अगर आपको नंबर याद है तो आपको एक्यूरेट वर्ल्ड मैप पे आप बता सकते हो कि इंडिया है कहाँ पे, ठीक है। सो 8 डिग्री 4 मिनट आपको याद रखना है, लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में, लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में, ठीक है। सो ये हमारा ज्योग्राफिकल लोकेशन पता चल गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया, और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। अब एक आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। सो ये हमारा इक्वेटर है। इक्वेटर क्या है? सबसे बड़ा लैटिट्यूड है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, आपको पता है, ठीक है। सो ऊपर का है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे का साउदर्न हेमिस्फीयर। सो एक और लाइन गुजरती है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी एक साउदर्न हेमिस्फीयर में भी। सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लाइन गुजरती है ना उसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से भी होकर गुजरती है और इंडिया को भी वो ऑलमोस्ट 2 पार्ट में बांट देती है, जो कि यहाँ पे मध्य प्रदेश, मतलब यहाँ आप आगे पढ़ोगे कि इंडिया के कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर भी है, एक नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि ऑस्ट्रेलिया से होकर यहाँ से गुजरेगी। मतलब इसलिए ये बताया गया ना कि यहाँ पे इक्वेटर है, देखो तो इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो जैसे ही आप ऊपर जाते जाओगे ना, यहाँ तक पहुँचोगे तो यहाँ पे भी एक लेवल की गर्मी होगी, बट इक्वेटर से कम होगी। पर यहाँ से मौसम फिर और चेंज हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे एक लाइन दे दिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कि इस पॉइंट से ऊपर का जो एरिया है वहाँ पे मौसम चेंज रहेगा। जैसे आप नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में देख सकते हो कि मतलब टेम्परेचर कितना डिफरेंस रहता है कभी कभी। सेम नीचे भी ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, सो ऊपर के यहाँ इक्वेटर में सबसे ज़्यादा गर्मी, नीचे जाओगे तो वहाँ पे धीरे 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 कम होते जाता है, तो फिर नीचे जाओगे तो फिर और कम होगा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मौसम पूरा चेंज हो रहा है, ठीक है। पूरा नहीं मतलब बहुत ज़्यादा हद तक चेंज हो रहा है, इसलिए भी लाइन बना दिया गया है। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इंडिया से होकर गुजरता है और जिसकी हमें ये एक्यूरेट लाइन ये पता है 23 डिग्री 30 मिनट से होकर गुजरता है। तो 23 डिग्री 30 मिनट, सो ये 30 से नीचे आएगा यहाँ पे, आप मान सकते हो ऐसे, ये 23 डिग्री 30 मिनट मतलब ऐसे होकर जाएगा और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है, ठीक है। जिससे हम बोल सकते हैं कि इंडिया को भी 2 पार्ट में बांटता है। एक्चुअल में ये मतलब टेम्परेचर चेंज को लेकर है, बट जिस लेवल से ही गुजरता है ना वो इंडिया को भी 2 पार्ट में बांटते हो जाता है। अगर आप आगे अभी मैप दिखाऊंगा तो आप उसमें देख सकते हो। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप आपने पढ़ा होगा कहाँ पे, ये तो बेसिक चीज़ है, आपको ये पता होनी चाहिए। और अरब सी, जैसे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आपको पता है इधर है, पर ये वर्ल्ड मैप है तो इसमें इतना क्लियरली नहीं बताया गया, आप आगे अभी पढ़ोगे, ठीक है। सो आपको ये पता है एक बात कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंदिरा यूनियन, इंदिरा पॉइंट मतलब साउदर्न मोस्ट पॉइंट अभी ये है ना। सो उससे पहले एक इंदिरा पॉइंट था जो 2004 के सुनामी की वजह से डूब गया था। बस ये थोड़ा फैक्चुअल नॉलेज है, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आपको लोकेशन जब भी आए, सबसे पहला पॉइंट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की वैल्यू पता होनी चाहिए, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से आके गुजरता है, ठीक है। साइज, इंडिया का साइज क्या है? सो इंडिया का लैंडमास के अकॉर्डिंग इंडिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का इंडिया का एरिया है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखते हो ना, सो ये जो है पूरा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इसका पूरा एरिया क्या है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। आपको ये नंबर्स याद रखने हैं। और टोटल वर्ल्ड का कितना रहता है? 2.4% लैंड जो है वो इंडिया कंज्यूम करता है, मतलब लेता है, मतलब इंडिया में आता है। जैसे मान लो पूरा 100% ही है ना, तो इसका जो 2.4% जो है वो इंडिया के पास है, मतलब 2.4% इंडिया इसका शेयर है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्या है कि इंडिया की देखो यहाँ पे, तो अगर आप इस मैप पे देखते हो, सो इंडिया के पास लैंड की भी बाउंड्री है, ये देखो लैंड की बाउंड्री है ये सारी जो ज़मीन से जुड़ी है, ठीक है। और ये कोस्टल बाउंड्रीज है जो कि ये अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से जुड़ी है, तो ये तो वाटर से एरिया से जुड़ी है, कोस्टल एरिया से जुड़ी है, तो इसे कोस्टल बाउंड्रीज कहते हैं और इसे लैंड बाउंड्रीज कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे भी आपको ये नंबर से याद रखना है कि जो लैंड बाउंड्री है ना इंडिया की, वो टोटल 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। 15,200 किलोमीटर है। आपको पता है इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में एरिया के हिसाब से। सो जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर है और कोस्टल बाउंड्री जो है 7,516 7,516 किलोमीटर से। तो आप यहाँ पे देखते हो, सो ये जो एरिया है
पूरा ये वाला, ये पूरा है जो 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। ये है नीचे का जो एरिया है, ये पानी से जो भी सटा हुआ है, अंडमान निकोबार और आपका लक्षद्वीप मिला के, ये 7,516.6 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। सो ये एरिया है इंडिया का। पहले तो आपने क्या पढ़ा कि टोटल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है पूरा एरिया। फिर जो लैंड बाउंड्री है टोटल 15,200 किलोमीटर है, कोस्टल बाउंड्री 7,516 किलोमीटर है, और ये वर्ल्ड का पूरा 2.4% एरिया है हमारे, ठीक है, वर्ल्ड में लैंड के हिसाब से। अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया वॉज बाउंडेड बाई यंग फोल्ड माउंटेन्स। सो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में तो इंडिया पूरा जो है माउंटेन से कवर है। आपने पढ़ा होगा हिमालयाज जो है ये पूरा इधर एरिया से जाता है ऐसे होता हुआ। सो ये पूरा एरिया जो हमारा माउंटेन से कवर है, जो कि एक तरह से नेचुरली प्रोटेक्ट भी करता है इंडिया को बाहरी के एक्सटर्नल फोर्स से, ठीक है। तो यहाँ पे तो हिमालय माउंटेन से, फिर जैसे ही आप ऊपर से नीचे आते हो 22 डिग्री नॉर्थ की ओर नीचे, तो यहाँ पे आपको इधर दिख जाएगा इंडियन ओशियन, सॉरी अरेबियन सी आ जाए दिख जाएगा, बे ऑफ बंगाल दिख जाएगा, और नीचे आप जैसे जाओगे पूरा इंडियन ओशन दिखेगा आपको। सो इंडिया के पास लैंड एरियाज भी है, माउंटेन्स भी है, और आप नीचे आते हो तो क्या देखते हो कि समुद्र भी है और बे ऑफ बंगाल वगैरह भी है। सो आप ये सब चीज़ें याद कर सकते हो, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम तो नहीं, मतलब जो भी नॉर्मल एग्जाम होगा आपका 9th क्लास में उसमें आएगा, ठीक है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज ए टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। जब आप गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक में देखते हो ना, तो एक टाइम लैग है 2 आवर का। इसका क्या मतलब हुआ कि जो इंडिया टाइम मानता है ना, इंडिया में जैसे आप जानते हो कि गुजरात में जो टाइम है वही अरुणाचल प्रदेश में भी होगा। सो टाइम चेंजेस कैसे, मतलब एक्यूरेट तो नहीं है कि गुजरात में जो है वो मतलब जो टाइम आपको पता है वही टाइम है हो रहा है। यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड मीडियन के हिसाब से हम चलते हैं, ठीक है। एक हमने पूरा मान लिया है कि मान लो ये इंडिया है तो ये स्टैंडर्ड मीडियन है, तो स्टैंडर्ड मीडियन पे जो टाइम होगा उसी को हम पूरे इंडिया में सेम वही टाइम माना करेंगे, ठीक है। सो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जो कि मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, उसे हमने क्या माना है स्टैंडर्ड मेरिडियन, जो कि जैसे आपको फिर से मैं मैप में दिखाता हूँ। सो यहाँ से जो टाइम गुजरता है ना ये ऐसे, सो ये वाला जो है 82 डिग्री 30 मिनट जहाँ पे भी है वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है, ठीक है। तो एक्यूरेट टाइम जो यहाँ के हिसाब से मेजर होता है और पूरे इंडिया में यही टाइम माना जाता है। एक्चुअल में पता है आपको गुजरात में जो टाइम होता है ना, यहाँ से 2 घंटे का डिफरेंस है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में। मान लो यहाँ पे अभी 4 बजा है, तो यहाँ पे अभी 2 ही बज रहा है, मतलब एक्यूरेटली आप देखो टाइम को तो। पर अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो इंडियन गवर्नमेंट क्या मानती है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो कि है स्टैंडर्ड मेरिडियन के हिसाब से, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट है, ठीक है। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, जो कि उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से होकर ये लाइन गुजरता है। तो इस लाइन पे जो भी बेसिकली टाइम होता है ना उसी टाइम को माना जाता है पूरे इंडिया में, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे ये बात स्टैंडर्ड मेरिडियन की। अब आगे बढ़ते हैं कि आपको ये तो याद रखना है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच 2 आवर्स का लैग डिफरेंस है। क्यों है ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि हम बेसिकली एक ही स्टैंडर्ड मेरिडियन को इंडिया में मानते हैं 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को, जो कि मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, ठीक है। तो आप अगर रशिया में देखो तो रशिया में 7 टाइम जोन्स है, 7 अलग अलग टाइम जोन्स है, पर इंडिया में एक ही टाइम जोन है जो कि यहाँ से गुजर रहा है, और इसे पूरे इंडिया में माना जाता है, ठीक है। चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, चाहे वो ईस्ट हो, वेस्ट हो, पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही टाइम माना जाता है, ठीक है। अब इंडिया एंड द वर्ल्ड। सो इंडिया का लैंड मास जो है सेंट्रल लोकेशन में है। देखो एशिया जैसे आप देखते हो ना, एशिया तो बहुत बड़ा है, एशिया का आपको पता होगा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में। सो साउथ एशिया में है इंडिया, साउथ मोस्ट एशिया मतलब सबसे साउथ में है, और इसका कनेक्शन जो है ईस्ट और वेस्ट एशिया से भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वो समुद्र के थ्रू आराम से ओशन के थ्रू आप ट्रेड कर सकते हो। सो इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट का साउथवर्ड एक्सटेंशन है, और यहाँ से बहुत सारे रूट्स भी जाते हैं इंडियन ओशन के, जो डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं यूरोप से कनेक्ट करते हैं, ईस्ट एशिया कंट्री से कनेक्ट करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा एडवांटेज है इंडिया के लिए, ठीक है। डेक्कन पेनिनसुला जैसे आप यहाँ पे आपको मैप दिखाता हूँ, तो मान लो ये इंडिया है, तो इंडिया पता है कैसे यहाँ से पूरा वेस्ट एशिया से कनेक्ट कर सकता है ऐसे, ठीक है। सेम यहाँ से आप ऐसे जाके यूरोप से भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सेम इधर से आप ईस्ट एशिया से भी कनेक्ट कर सकते हो बाकी कंट्री से। सो इंडिया के लिए बहुत अच्छा एडवांटेज है। आपको पता है सबसे चीप क्या है, कि सबसे चीप तरीका क्या है ट्रांसपोर्ट का, वो ओशन के थ्रू यानी समुद्र के थ्रू आप जा सकते हो, तो सबसे चीप कहलाता है अगर ट्रेड वगैरह करना है तो।
सो यूरोप से आपका कनेक्ट हो सकता है, वेस्ट एशिया से हो सकता है, इधर ईस्ट एशिया से हो सकता है। तो इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा ये एडवांटेज के तौर पे है, ठीक है। सो अब आगे हम पढ़ते हैं कि जो अगर हम जैसे यूरोप से भी कनेक्ट हो पा रहे हैं, वेस्ट एशिया से भी हो पा रहे हैं, तो स्ट्रैटेजिकली इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये लोकेशन। ये लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे जो डेक्कन पेनिनसुला, जो साउथ इंडिया का जो पार्ट है ना, उसे डेक्कन पेनिनसुला भी कहते हैं। सो इंडिया उस हिसाब से मतलब साउथ का यूज़ करके बहुत ही अच्छा कांटेक्ट बना लेता है वेस्ट एशिया से भी, अफ्रीका से भी, अफ्रीकन कंट्री से, यूरोप से और साउथ ईस्ट एशिया से। सो नो अदर कंट्री हैज़ अ कोस्ट लाइन और इंडियन ओशन as India has indeed. It is eminent portion of Indian Ocean which justifies the name of ocean after it. तो आपको पता है ये इंडियन ओशन क्यों कहा जाता है? यहाँ पे इंडियन ओशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो एशिया है ना अपना, यहाँ पे आप देख रहे हो एशिया, सो कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जिसका इतना ज़्यादा एक्सटेंशन है, वो भी ओशियन में, ठीक है। तो किसका है? तो इंडिया का, इसलिए इसका नाम इंडियन ओशियन दिया गया। और इंडिया के लिए एडवांटेज देखो क्या है, एक तो वेस्ट एशिया से कनेक्ट कर पा रहा है, यूरोप से कनेक्ट कर लेगा, इधर अफ्रीका से कर पा रहा है, अफ्रीका से तो मतलब दो बहुत सारे रूट से कनेक्ट होता है। एक तो अफ्रीका से ऐसे भी डायरेक्ट जाके कनेक्ट हो सकता है, जो कि इधर से इधर वाली कंट्रीज़ है। कभी कभी इंडिया इस तरह से भी कनेक्ट कर सकता है बाकी कंट्री से, इधर से यूरोप से कनेक्ट हो जाता है, इधर से बाकी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज उससे कनेक्ट हो जाता है, जैसे चाइना से भी कनेक्ट हो सकता है ट्रेड से। तो इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। और इंडिया का जो साउथवर्ड एक्सटेंशन है ना यहाँ पे, ये देखो, ये साउथवर्ड जो एक्सटेंशन है इंडिया का ये मैप में, सो वो वही इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जिसका इतना बड़ा एक्सटेंशन है, इसे इसका नाम इंडियन ओशन दिया गया। और इस इंडिया के लिए बहुत ही स्ट्रैटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है ये, और बहुत ही बेनिफिशियल है इंडिया के लिए। अब इंडिया सिंस द ओपनिंग ऑफ सुएज कनाल 1869 इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप रिड्यूस्ड बाय 7000 किलोमीटर। सो आपको पता है सुएज कनाल है कहाँ पे? जैसे आप यहाँ पे जाते हो ना, सो सुएज कनाल जो है वो यहाँ पे है, ये वाला एरिया यहाँ पे, ठीक है। सो इंडिया के जब भी सुएज कनाल 1869 में ओपन हुआ था ना, तो इंडिया से 7000 किलोमीटर तक की दूरी जो है वो कम हो गई थी यूरोप कंट्रीज से, ठीक है। कैसे कम हुई मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे यूरोप है, ठीक है, ये यूरोप है, अब इंडिया को यहाँ से कनेक्ट कर रहा है। तो पहले क्या होता था कि ये ऐसे होकर पूरा अफ्रीका से होते हुए ऐसे पूरा घूम के जाता था। पर अब क्या था, यहाँ पे थोड़ा स्पेस बना दिया गया ताकि बीच में बोट वगैरह जा सके। सो यहाँ से अब डायरेक्ट जो है इंडिया इस रूट के थ्रू डायरेक्ट यूरोप से कनेक्ट कर सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। फ्यूल बच सकता है, जो भी आप फ्यूल यहाँ पे खर्च हो रहा है, जो भी चीज़ें ज़्यादा खर्च हो रही है, वो पूरा टाइम बच सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टेप था 1869 में सुएज कनाल जो खोला था, ठीक है। सो अब आप ये देख सकते हो बार ग्राफ, जिसमें इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है। तो सबसे पहला कौन है? रशिया है, कनाडा है, यूएसए है, चाइना है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर इंडिया है। सो इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है। आपको ये सारे सीक्वेंस वाइज याद होने चाहिए, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया, ठीक है। ये सारे उनके एरियाज दिए गए हैं। जैसे इंडिया 3.28 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, बिलियन स्क्वायर किलोमीटर, रशिया 17.09 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर। सो ये एक्यूरेट डेटा तो आपको याद नहीं करना, बस आपको यह याद रखना है कि सबसे पहला कंट्री कौन है? रशिया है, फिर कनाडा है, फिर यूएसए है, फिर चाइना है, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ठीक है। आप इसे याद कर सकते हो। सो ये मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे? ये मैप देख कर ही आप बहुत चीज़ें समझ सकते हो। देखो मैप से आपको मैंने लॉन्गिट्यूडल लैटिट्यूडल बताया अभी। सो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ यहाँ पे देखो, और यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो ये सारे नंबर्स आप इजीली याद कर सकते हो इस मैप को ही देख के। इधर 68 डिग्री 7 मिनट, इधर 97 डिग्री 25 मिनट। अगर आपने बुक खोल रखा है तो वहाँ पे आपको इजीली दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो 82 डिग्री 30 मिनट को क्या माना गया है? स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है। ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है ना, यूपी के मिर्जापुर से होकर गुजरता है। और इस लाइन पे जो भी मतलब टाइम एक्यूरेटली जो काउंट होता है ना, वो इस लाइन के लिए काउंट होता है। इस यहाँ पे जो भी स्टेट है, जो यूपी का मिर्जापुर है, वहाँ पे जो टाइम होता है एक्यूरेट, वही पूरे इंडिया में माना जाता है। और गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 आवर्स का लैग है, ठीक है। 2 आवर्स का डिफरेंस है, टाइम लैग है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लो सुबह हो रहा है, तो यहाँ पे अभी रात ही है, 2 आवर का गैप है, आप उस हिसाब से मैनेज कर सकते हो। इधर ज़्यादा होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर इधर 6 बज रहे हैं तो अभी इधर 4 ही बज रहे हैं एक्यूरेट माने तो। पर अगर स्टैंडर्ड मेरिडियन का माने, मतलब इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से, तो अगर इधर 6 बज रहे हैं तो इधर भी 6 बज रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम एक ही आप वो मानते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को, ठीक है।
आपको ये भी याद होना चाहिए कि कितना डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हो कि जो ईस्ट से वेस्ट का है ना, जो गुजरात से लेकर इधर पूरा है, वो 2933 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सो ये आपको याद होना चाहिए, 1 मार्क में आ सकता है। और इधर देखो तो नॉर्थ से साउथ से लेकर, नॉर्थ से अगर साउथ जाते हो तो 3214 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो आपको ये भी याद रखना है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये मैप। मैंने कोशिश की समझाने की, जो भी डेटा इसमें दिया गया है आप इसे 2-3 बार अच्छे से देखोगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये दिखा रहा है इंडिया का रूट बाकी इंटरनेशनल ट्रेड से। तो ये जो ये रेड लाइन है ना, ये रेड जो है वो दिखा रहा है एरोप्लेन का क्या रूट है, और ये जो ब्लू लाइन है ये वाटरवेज का रूट दिखा रहा है, सी रूट्स दिखा रहा है। तो ये आप देख सकते हो इंडिया बहुत जगह से कनेक्ट करता है, इंडिया ईरान, मतलब इंडिया हर जगह से कनेक्ट कर पाता है। मतलब एयरप्लेन से तो ईजी है मान लो, पर फिर भी देखो यहाँ पे वाटर सी रूट से देखो तो बहुत सारे कंट्री से इंडिया ईजिली कनेक्ट कर पा रहा है। सी रूट्स इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। अगर आप कंपेयर करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है उज्बेक, यहाँ पे देखो नॉट उज्बेकिस्तान, यहाँ पे तजिकिस्तान देख लो। तो तजिकिस्तान के आसपास कोई भी ऐसा है नहीं समुद्र या फिर जिससे वो सी रूट के थ्रू जा सके, कोई नहीं है। तो वो क्या करेगा, बस एरोप्लेन मोड उनके पास रहेगा, मतलब एयर रूट रहेगा उनके पास, और कुछ नहीं है। पर इंडिया के पास दोनों एडवांटेज है, एयर रूट का भी और सी रूट का भी। तो इंडिया का कांटेक्ट जो है वर्ल्ड से बहुत ही पुराने समय से है, पर सी रूट का खोज बहुत ही बाद में हुआ। उससे पहले लैंड रूट में बहुत ज़्यादा ट्रेड वगैरह होता था इंडिया और बाकी कंट्रीज़ के बीच, ठीक है। सो अगर आप देखते हो बहुत ही हिस्ट्री में जाकर, रामायण वगैरह में भी, सो लैंड रूट्स की तरफ, लैंड रूट्स बहुत ज़्यादा फेमस था एज़ कम्पेयर टू मैरी टाइम यानी सी रूट्स, ठीक है। तो एंशिएंट ट्रैवलर्स बहुत सारे हैं इंडिया में, और ट्रैवलर्स बाहर के कंट्री से है ना, बहुत सारे ट्रैवलर्स इस एरिया से आए, ताकि यहाँ पे क्या है कि इधर देखो, इधर पूरा माउंटेन्स है तो इधर से कोई आ नहीं सकता, इधर पूरा ये है समुद्र है, तो उस टाइम उतना खोज नहीं था कि इधर से भी आ सकते हैं, इतना लोग जानते नहीं थे। सो इस एरिया से बहुत सारे लोग आए इंडिया में और इंडिया के बारे में लिखा। तो इंडिया बहुत ही ज़्यादा पहले फेमस है, लैंड रूट्स की तरफ लोग आते थे, पर बहुत ही लेट से ये सब चीज़ें पता चली कि सी रूट भी है इंडिया से कनेक्ट होने के लिए। सो जब रूट्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे इंडिया के टाइम पे, उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें एक्सचेंज होती थी। फॉर एग्जांपल यहाँ के, आपको पता है इंडिया में स्पाइसेस बहुत ज़्यादा उगते थे, तो स्पाइसेस वगैरह, मसाले वगैरह यहाँ से बाहर के कंट्रीज में बेचे जाते थे। रामायण के आइडियाज़, उपनिषद, पंचतंत्र, ये सब कहानियाँ जो इंडिया से बाहर के कंट्रीज़ में गई, वो कैसे गई, रूट्स के थ्रू, लैंड रूट्स के थ्रू, सी रूट्स के थ्रू यहाँ से बाहर गई, और बाहर के देशों में भी लोग जानते हैं रामायण को, पंचतंत्र को, डेसिमल सिस्टम को। जैसे ट्रेड रूट्स के थ्रू इंडिया के आइडियाज़ बाहर गए, वैसे ही बाहर के आइडियाज़ भी यहाँ पे आए। जैसे ग्रीक स्कल्पचर इंडिया में देखने को मिल जाते हैं, बहुत ही दूसरे दूसरे धर्म इंडिया में आए, वेस्ट एशिया से इस्लाम आया। सो बहुत सारी चीज़ें एक्सचेंज हुई, कमोडिटीज़ एक्सचेंज हुई, आइडियाज़ एक्सचेंज हुआ। तो ये सब किसके थ्रू हुआ, रूट्स के थ्रू हुआ। लोग आए दूसरे कंट्री से या फिर इंडिया से बाहर गए लोग। सो ये सब किसके थ्रू हुआ, रूट्स के थ्रू लोग ट्रैवल करके गए। अब इंडिया के नेबर्स कौन कौन से हैं। इंडिया ऑक्यूपाइज इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। सो साउथ एशिया में इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है। इंडिया में भी 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है। इंडिया लैंड बॉर्डर शेयर करता है किस किस के साथ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में, चाइना तिब्बत, नेपाल, भूटान नॉर्थ, और म्यांमार, बांग्लादेश ईस्ट में। साउदर्न नेबर में तो 2 आइलैंड है, आपको पता होगा। अब मैं इस मैप में आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो मैं आपको यहाँ पे बना देता हूँ। ये हो गया आपका, सॉरी, ये ऊपर वाला नॉर्थ, साउथ, ठीक है, ईस्ट, वेस्ट। सो नॉर्थ मोस्ट यहाँ पे देखो, ये नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, ये वाला वेस्ट हो गया गुजरात। सो अगर नॉर्थ वेस्ट में पूछे तो नॉर्थ वेस्ट मतलब ये नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है। ये पूरा नॉर्थ वेस्ट में कौन सी कंट्रीज है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान के साथ भी इंडिया बॉर्डर शेयर करता है नॉर्थ वेस्ट में। सो पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अगर पूछे नॉर्थ ईस्ट में, सो नॉर्थ ये है, ईस्ट ये है। सो नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन सा है, चाइना है, नेपाल है, तिब्बत है, भूटान है, ठीक है। ये सारे कंट्रीज के साथ इंडिया बॉर्डर शेयर कर रहा है। मेनली इंडिया किसके साथ शेयर कर रहा है, ऊपर की इधर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो, एक बार और मैं बताने की कोशिश करूँगा। ये है नॉर्थ, ठीक है, ये है वेस्ट, ये है ईस्ट।
सो नॉर्थ वेस्ट में इंडिया शेयर कर रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ, नॉर्थ ईस्ट में शेयर करता है नेपाल भूटान के साथ, चाइना के साथ, तिब्बत के साथ। और अगर आप इधर आते हो ना, ये तो ईस्ट था, ये साउथ है अपना, ठीक है। अगर साउथ ईस्ट में बोले तो ये बांग्लादेश हो गया, ये म्यांमार हो गया, ये सब के साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है। अगर साउथ वेस्ट में बोले तो, सॉरी साउथ वेस्ट में बोले तो इधर होगी, मतलब यहाँ पे तो साउथ में आ जाएगा, साउथ में आ जाएगा एक श्रीलंका भी। तो ये सब कंट्रीज के साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है, आपको ये सारे के नाम याद रखने हैं। एक तो हो गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। एक मालदीव भी एक देश है, इसे भी आप याद कर सकते हो। किस में आएगा ये साउथ, इधर क्या है, ये है वेस्ट। तो साउथ वेस्ट में मालदीव भी आप लिख सकते हो, ठीक है। श्रीलंका, मालदीव। श्रीलंका is separated from India by a narrow channel sea formed by Park Strait and Gulf of Mannar, which Maldives Island is situated to south of the Lakshadweep, ठीक है। सो जिस तरह यहाँ पे सेपरेटेड है, इसे क्या बोलते हैं पता है आपको? यहाँ पे जो ये है इसे पार्क स्ट्रेट बोलते हैं, PALKSTRAIT, पार्क स्ट्रेट। सो ये जो बीच का जो यहाँ पे स्पेस दिखता है ना, इसे ही पार्क स्ट्रेट बोलते हैं। और पूरे जो रास्ता है ये वाला ब्लू कलर का, इसे बोलते हैं क्या, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। और मालदीव्स का है, लक्षद्वीप के साउथ में मालदीव्स है। इंडिया का बहुत ही स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल हिस्टोरिकल लिंक है अपने नेबर्स के साथ। और फिजिकल मैप इंडिया का एटलस में आप इसे देख सकते हो अगर आप इसे अच्छे से समझना चाहते हो तो। सो चैप्टर यहीं पे एंड होता है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन भी चाहिए तो कमेंट करके बताना, आपको एक सॉल्यूशन की वीडियो मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, ताकि आपको और भी बाकी जो भी वीडियोज़ है बाकी चैप्टर्स की वो भी अपडेट मिलता रहे। 9th क्लास की पूरी सीरीज़ आने वाली है इस पूरी चैनल पे। सो आपको टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।